को देख रहे हैं, वैसे हमारे विक्रम बिधुड़ी जी, जिला के महामंत्री दलबीर जी, जो आज इस कार्यक्रम को, इस यात्रा को प्रमुख के नाते देख रहे हैं, हमारी विजय जी जिला के महामंत्री हैं, बैठे हुए हैं, और जिला के प्रभारी महेंद्र नागपाल जी, सह प्रभारी प्रदेश में प्रवक्ता आदित्य झा जी, और सम्मानित मंच, मैं अगर जिनका नाम ब्रजेश राय जी उज्ज्वला की व्यवस्था देखते हैं, टीना जी हैं, सम्मानित मंच और सामने बैठी हुई माताएं, बहनें, भाइयों और साथियों, ये झुग्गी झोपड़ी यात्रा माननीय मोदी जी द्वारा जो लाभ दिए गए हैं झुग्गी के लोगों को, यहां रहने वाले सभी लोगों को, उसको बताने के लिए आपके बीच में यहां के सांसद और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष दोनों लोग आपके बीच में आए हुए हैं। ये आपको बताएंगे कि मोदी जी ने कौन कौन सी सुविधाएं दिया है आप लोगों को, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, सिर्फ बातें नहीं करते हैं। यहाँ हाथ खड़ा कर करके बताइए कितने लोगों को वैक्सीन लग गई है, जरा हाथ खड़ा कीजिए। बहुत सुंदर। देखिए, ये मोदी जी ने आप सभी लोगों को फ्री में, मुफ्त में वैक्सीन लगवा दिया, इसलिए एक बार जोरदार ताली भाई नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हम सबको बजाना चाहिए। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं इस क्षेत्र के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद भाई रमेश बिधुड़ी जी को कि मंच पर आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय रमेश बिधुड़ी जी। भारत माता की। आपको तो कहना ही नहीं पड़ा, वरना मैं कई जगह जाता हूं, जब बोलता हूं भारत माता की तो लोगों की आवाज ही नहीं निकलती, तो मुझे डाउट हो जाता है कि तालिबान ही तो आगे नहीं बैठ गए यहां पर। लेकिन आपका तो मामला बड़ा जबरदस्त है, वीपी सिंह कैंप। आज हम सब लोग आपके पास माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा ये झुग्गी झोपड़ी वासियों के सम्मान में यात्रा पूरी दिल्ली में जो निकाली जा रही है, वो इस बात की चिंता करने के लिए है कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को लगा कि इस देश में पहले गरीबों के लिए योजना तो किताबों में बनती थी, नेताओं के और अफसरों के बीच में मिली भगत होकर वो योजनाएं, उनका लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचता था। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर परिवार के, हर व्यक्ति के जो जनधन खाते खुलवाए, उससे कोई गरीब के हिस्से का कोई भी उस गरीब के खाते में से भी 500-700 रुपए डकार जाया करते थे दलाल बिचौलिए, जो नेताओं के दफ्तरों में बैठा करते थे। उनमें हिस्सा अधिकारियों के पास भी जाता था। लेकिन मोदी साहब ने कहा अब गरीब का हिस्सा उसके खाते में, बैंक में सीधा जाना चाहिए। जैसे किसान सम्मान निधि सीधे किसानों के खाते में जाती है, इसीलिए वो जनधन खाते खुलवाए। आप में से किसी के जनधन खाते खुले थे तो कोरोना के दौरान मोदी साहब ने 500 रुपए महीने के हिसाब से खातों में डाले थे। आपके भी किसी के खाते में आए होंगे, आए नहीं आए? जरा हाथ उठाएं। ये देखो, जय मोदी जी। एक बार जोरदार ताली मोदी जी के नाम की बजनी चाहिए। अब मोदी साहब ने एक महीने के 500 डाले तो 500 खाते में चले गए, वरना इस देश पे 60 साल राज करने वाले लोग, वो 60 साल तक राज करते थे।
और उनका प्रधानमंत्री कहता था मैं दिल्ली से 100 रुपए गरीब के लिए भेजते हैं, लेकिन 15 रुपए पहुंचते हैं। अरे भाई 15 रुपए पहुंचते हैं तो 100 की व्यवस्था क्यों नहीं करते? लेकिन गरीबों को गुमराह करते थे कि वो तो कह रहे हैं मैं 100 भेजता हूं, 15 पहुंचते हैं, वो तो ईमानदार है। लेकिन वो ईमानदार रास्ते में दलालों के द्वारा इस पैसे को कटवाया करते थे। ये शासन 60 साल में एक परिवार ने राज किया, उन्होंने स्थिति की। उन्हीं के सहयोगी छोड़ छोड़कर और पार्टियां बनाकर गुमराह करने लगे लोगों को। मनमोहन सिंह की सरकार थी, ये सारी पार्टी उसको समर्थन करती थी और गरीब का पैसा उसके खाते में नहीं जाता था। लेकिन अभी गरीब को उसका हक मिलना चाहिए। चुनाव से पहले लोग भाषण देते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करा देंगे, 500 स्कूल बनाएंगे, 20 कॉलेज बनाएंगे, सबको पक्का करवा देंगे नौकरी में, सबको नौकरी मिलेगी, सबको पक्के घर देंगे। ये इस दिल्ली के झूठे मुख्यमंत्री ने भी कहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने चुनाव जीतने के बाद 2014 में पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल परिवारों में उज्ज्वला कनेक्शन दे देना। अब सामान्य प्रकार के भी परिवार के गरीब लोगों के लिए और 1 करोड़ सैंक्शन कर दिया माता बहनों को सम्मान के लिए। 11 करोड़ परिवारों में शौचालय बनाकर दे देना। नौजवानों के लिए मुद्रा बैंक से लोन दे देना। गरीब रेहड़ी पटरी खोमचा लगाकर गुजारा करने वाले लोग, जो रेहड़ी पटरी पर सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, छोटा मोटा सामान बेचकर गुजारा करते हैं, उसके पास नहीं है 5-7 हजार रुपए, वो साहूकार के पास जाता है, 5 रुपए 10 रुपए सैकड़े पर ब्याज पर लेता है। शाम को बेचारा 4000 की सुबह 4 बजे सब्जी खरीद कर आता है, दिन भर बेचता है, 500 रुपए बचते हैं, 250 दे देता है साहूकार को ब्याज के रूप में। प्रधानमंत्री ने उनकी चिंता की और कहा कि ऐसे गरीब लोग जो रेहड़ी पट्टी लगाकर, सड़क पर चाय बेचकर, पकौड़े बेचकर, फेरी लगाकर काम करते हैं, उनको बगैर ब्याज के, 1 पैसा ब्याज नहीं होगा 1 साल के, ये बैंक से 10,000 रुपए लोन दिलवाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और निगम में बीजेपी की सरकार, इसलिए बीजेपी को कहा कि निगम सबको वो सर्टिफिकेट बना के दे जो रेहड़ी पट्टी लगाते हैं, और उनको दफ्तरों में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। वो लोग वही कैंप लगाएंगे, एमसीडी वाले और बैंक वाले वहीं जाएंगे और वहीं उनको लोन सैंक्शन करेंगे और उनको लोन देंगे। ऐसे प्रहलादपुर वार्ड में भी लोन जरूर दिए होंगे कुछ लोगों को, कैंप लगाया था भी नहीं, कितने लोगों को दिए गए थे? 160 लोगों को 10,000 रुपए बगैर ब्याज के, कोई ब्याज नहीं देना, केवल 800 रुपए महीने का उनका केवल बैंक में पैसा जमा करना है 1 साल तक बगैर ब्याज का। मोदी है तो वरना बगैर ब्याज के तो सगे भाई को पैसा नहीं देता कोई। और मोदी साहब ने कहा कि कोई जमानत की जरूरत नहीं है, हमें देश के 125 करोड़ लोगों पर विश्वास है, ये ईमानदारी के साथ पैसा लौटाएंगे, केवल ये अपना आधार कार्ड दे दे और एमसीडी सर्टिफिकेट बनाकर दे दे, रेहड़ी पट्टी पे काम करता है। तो 160 लोगों को अगर दिलवाया है, उन 160 लोगों में कुछ तो आए होंगे जिन्होंने 10,000 रुपए लिए। हाथ उठाएं जरा, कितने लोगों ने लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बड़े बेरहम और मतलबी लोग हो यार। 1 कप चाय भी बुला कर नहीं पिलाई कि तुम्हारे नेता ने हमें 10,000 रुपए बगैर ब्याज के दे दिए, कप चाय तो पी जाओ हमारे घर जाके।
कमाल के हो हैं? ये तो 160 के 60 की लिस्ट मंगाओ प्रकाश जी हैं? अब ये लोग अगर समय पे पैसा जमा कर देंगे तो अगली बार बैंक इनको 20,000 रुपए लोन देगा, डबल बगैर ब्याज के, क्योंकि क्रेडिबिलिटी बन गई, वापस लौटा दिया तो अगली बार आप 20,000 लेने के हकदार हैं। अगर बैंक 20,000 देने में आनाकानी करे तो अपने भाई को आकर बताना, चिंता मत करो, बैंक वालों को उल्टा कर सकते हैं जी। मोदी है तो बोलते ही नहीं आप तो, मोदी है तो, ये मोदी है तो मुमकिन है, वरना कितने नेता है, कितने प्रधानमंत्री है, कब हुआ, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। इसी प्रकार से अब ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं। सब कुछ मैं ही बताऊंगा तो अध्यक्ष जी क्या बताएंगे, इसलिए ई श्रम कार्ड के बारे में अध्यक्ष जी जानकारी आपको देंगे। सारा सामान मैं ही पोतली खोल दूंगा तो अध्यक्ष जी बोलेंगे मैं क्या बोलूंगा, आप तो रोज ही इनके साथ बतियाते हो, मुझे काहे को धक्के खाने के लिए फिर यात्रा में बुलवा लिया कि यात्रा करो झुग्गी गरीबों की। तो इसीलिए हम सब लोग ये ध्यान रहे कि इस देश में हर गरीब को उसका हक और अधिकार मिले। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने इस पार्टी को 1951 में बनवाया था, अगर उनका इतिहास बच्चे, उनकी जीवनी कहीं आजकल नेट पर मिल जाएगी दीनदयाल उपाध्याय जी की, उनको पढ़ लेंगे तो 1951 में दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि जब तक अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उसका हक न मिले, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का मतलब है लाइन में सबसे गरीब व्यक्ति हो, जब तक उसका हक और अधिकार न मिले तो सरकारें बेईमानी है। ये जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज प्रधानमंत्री मोदी जी उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं जो 1951 में दीनदयाल उपाध्याय जी ने सपना देखा था, गरीबों का हक गरीबों को मिलना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, आज जो 20% स्कूलों में बच्चे होते हैं गरीबों के 20%, आज जो अस्पतालों में 20% दाखिले होते हैं, ये किसने शुरुआत की थी? ये अटल बिहारी वाजपेयी ने बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल के कार्ड बनाकर, और कितना ही बड़ा स्कूल हो 20 बच्चे गरीबों के पढ़ाने पड़ेंगे उसको, केवल धनाढ़ बच्चे लोगों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की है भाइयों बहनों। इसलिए उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री अक्सर उन सभी कामों को पूरा कर रहे हैं, और जोरदार इस बात का स्वागत करना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष जी का कि वो झुग्गी झुग्गी में जाकर चेक कर रहे हैं कि किसी को उसका हक मिल रहा है, 100 रुपए आ रहे हैं, 100 मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, उज्ज्वला का कनेक्शन गरीबों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ई श्रम कार्ड का भी कैंप तुम्हारे यहीं लगेगा, यहीं पर लगेगा वो। तो इसीलिए मैं आप सबको ये बधाई देते हुए, काहे का डर लग रहा है? देखो मेरी बात सुनो, ये बीजेपी वाले हैं जो कहते हैं वो कोई किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, कोई किसी की मां का लाल पैदा नहीं हुआ है। वीपी सिंह कैंप के लोगों को जब तक यही झुग्गी के रूप में आसपास में प्लॉट नहीं मिलेंगे, एक झुग्गी नहीं हिल सकती आपकी। ये प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने मैं आपको कह रहा हूं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई बरगलाता रहे। ये झूठे केजरीवाल नहीं है हम कि उसने कहा था जहां झुग्गी वहीं हर घर में नल से जल दूंगा, नल से जल आ गया सब झुग्गियों में आ गया। इस केजरीवाल ने बोला था, पासवान जी 2016 का वीडियो दिखाना भाई बहनों को सबको, आज ही चलाना चाहिए था यहीं। उस चोर ने 2016 में भी कहा 1 साल का टाइम दे दो, हर झुग्गी में पानी पहुंचाऊंगा। फिर 2017 में कहा जब कॉर्पोरेशन का चुनाव आ गया, फिर 2019 में कहा जब लोकसभा का चुनाव आ गया 1 साल का टाइम दे दो मुझे, और फिर 2020 में कहा, और आज 2021 उतरने को जा रहा है। अब अगले साल चुनाव आएगा 2022 में, फिर वो चोर आके उसके चोर के दलाल आगे गेंगे, चिंता मत करो हर घर में नल से जल पहुंचा देंगे। ये हर घर में जल से नल से जल पहुंचाने का काम भी करेंगे तो मोदी साहब ही कर पाएंगे, बीजेपी वाले ही कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए गरीब आदमी का किसी का मकान जो झुग्गी
2014 से पहले बनी हुई है, जो कॉलोनी 2014 से पहले बसी हुई है, वो सब पास है, टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और कहीं कोई टेंशनबाजी करे, लालकुआ के लोग बड़े परेशान थे, ये पीछे खड़े हुए हैं एक लालकुआ के भाई रवि बाबू, इनके पसीने छूट रहे थे, भाई साहब हम तो हरियाणा में जा रहे हैं, हमारे मकान गिर रहे हैं, डिमार्केशन गलत हो रही है। हमने कहा हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार और दिल्ली में भी मोदी बैठा हुआ है, चिंता मत करो, तुम्हारी एक ईंट नहीं हिल सकती। चुनाव में तो कहीं ना कहीं भटक गए थे 2 साल, 2 बार, एक बार पहले जी, लेकिन अगर मैं भी ऐसी कह देता कि भैया केजरीवाल के पास जाइए ना, तो घर कहां बसता रवि बाबू, देखो आप, है ना। लेकिन हमने नहीं कहा, क्योंकि गरीबों के लिए काम करने वाले लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके पिताजी, उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम करते थे, उन्होंने गरीबी देखी है, इसीलिए कहते हैं जाके पैर न पड़े भिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। दूसरे की पीर को वही समझ सकता है जिसने झेला होगा। इसीलिए आप सब लोग कोई चिंता ना करें, आने वाले टाइम में भी एमसीडी में जब बीजेपी दोबारा चुनकर आएगी, अभी तो बहुत टाइम है, जब वोट मांग रहे हैं जब बात करेंगे, लेकिन मोदी जी साहब के हाथ मजबूत करने के लिए वो कोई आदेश करेंगे तो केजरीवाल की तरह पलटी मारने वाले लोग नहीं होने चाहिए। क्यों केजरीवाल, मोदी साहब का आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हो गई, दिल्ली में लागू क्यों नहीं हुई? क्योंकि केजरीवाल की हवा निकलती है कि अगर आयुष्मान के 5 लाख हर गरीब को मिल गए तो ये तो सब मोदी के हो जाएंगे। इसलिए उस योजना को ये झूठा केजरीवाल दिल्ली में लागू नहीं कर रहा है। अगर यहां पर दिल्ली में भाजपा की सरकार होती तो आयुष्मान भारत योजना लागू होती और हर गरीब का 5 लाख रुपए तक का इलाज बड़ी से बड़ी अस्पताल में होता और भारत सरकार देती। ये हमसे चूक हुई है, ये हमसे चूक हुई है। हम गुड़ के चक्कर में जलेबियों को भूल गए। अरे यार दादा तू तो चुप रहे ना, इसने 2 पैक ज्यादा लगा रखे हैं। अकेले अकेले मार के आ गया, मुझे तो पूछा भी नहीं। तो इसीलिए अभी लेके आ जा, जल्दी जा। तो इसीलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आप पढ़ेंगे, ये भ्रम फैलाया जाता रहा। अब जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ है लल्लू राहुल बाबा, उसको गरीब की पीड़ा का क्या पता? वो तो गरीब के घर में जो पैदा हो वही जानता है, वही देख सकता है वो गरीब की पीड़ा को। इसीलिए जो ये भ्रम फैलाने का प्रयास है, वो भ्रम अगर दूर करने हैं तो आप लोग इस भ्रम को दूर कर सकते हैं, और आप भ्रम को दूर करेंगे तो देश का हर व्यक्ति साधन संपन्न होगा, तो भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा तो कोई व्यक्ति देश में बेरोजगार नहीं बचेगा। विश्व गुरु अमेरिका है तो तभी तो वहां हर व्यक्ति पर रोजगार है। तो भारत भी विश्व गुरु जब बनेगा जब हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा। इसलिए कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप बहुत लंबे समय से बैठे हैं। अध्यक्ष जी को भी आगे बहुत कार्यक्रम होते हैं, जाना है, उनको भी हमने 1.5 घंटा लेट कर दिया। हर झुग्गी में व्यक्तिगत रूप से पैदल चल चल कर वो गए हैं। इसीलिए यहाँ 4:30 बजे से लेकर और 8 साढ़े 8 बज गए, 4 घंटे हो गए। फिल्म भी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में 2 घंटे की, तो एक घंटे में तो वहां भी इंटरवल हो जाता है कि चाय पी लो, कोका कोला खा। नहीं, उनका तो इंटरवल भी नहीं, वो बेचारे का 4 घंटे से घूम रहे हैं। इसीलिए मैं उनके बीच में, आपके बीच में ज्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय। धन्यवाद सांसद जी। मंच पर ये मंजू जी हमारी पार्षद हैं, संजू जी पार्षद हैं, विनोद जी हैं, और माया जी थी, माया बिष्ट जी और रविंद्र जी यहाँ पर उपस्थित है। और मैं ज्यादा भूमिका बनाए बगैर मैं सीधे अपने भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, जो लगातार बिना रुके बिना थके चरे बेती के तरीके से
झुग्गी में रहने वाले भाई बंधुओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए जगह जगह जा रहे हैं, वैसे अपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि हमारे बीच में आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय आदेश जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री जेपी नड्डा, श्री जेपी नड्डा। अभी हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो आपको कहां दिखते हैं? ज्यादातर कहां दिखते हैं? लगा होता है ना उनका बड़ा बड़ा सा, कहां दिखते हैं? पोस्टर में ना। कहां दिखते हैं केजरीवाल साहब? कहां दिखते हैं? अरे पोस्टर में दिखते हैं, पोस्टर में बताओ। होर्डिंग में दिखते हैं तो होर्डिंग में बताओ। कहां दिखते हैं केजरीवाल साहब आपको? पोस्टर में दिखते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हर गरीब के दिल में बसते हैं। ये अंतर केजरीवाल और मोदी में। बीजेपी जो हमेशा गरीबों के हित की लड़ाई, झुग्गी वासियों के हित की लड़ाई लड़ती है, ऐसे झुग्गी सम्मान यात्रा के इस वीपी सिंह कैंप में यहां हमारे बीच में उपस्थित अभी जिनका आप लोग उद्बोधन सुन रहे थे, ऐसे लोकप्रिय सांसद भाई रमेश बिधूड़ी जी, हमारे महामंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, जिला के अध्यक्ष रोहतास जी और इस विधानसभा के इस कार्यक्रम के संयोजक प्रवक्ता विक्रम बिधूड़ी जी, ब्रजेश राय जी, टीना जी, हमारे बलवीर जी और यहाँ के मंडल अध्यक्ष निगम पार्षद बहन संजू रानी जी और विनोद तेंदुलकर जी, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों, हमारे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित इतनी माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, साथियों, भाइयों और बहनों, आज ये झुग्गी सम्मान यात्रा के रूप में आपके बीच आया हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे पार्षद, हमारे कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष लगातार मोदी जी के संदेश को जमीन तक पहुंचाने के लिए, उनके कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने के लिए आज ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए, आपके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, आपके सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए, आपके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, आप लोगों के सम्मान के लिए। मैं आपसे भाइयों और बहनों कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर लोग कहते हैं कि देश का दिल दिल्ली है। मुझे एक मेरे मित्र मिले, बोले कि आप तो दिल्ली में रहते हो, जो हिंदुस्तान का दिल है, इसमें कोई संदेह नहीं, हिंदुस्तान का दिल दिल्ली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको पता है ना, दिल धड़कता है, जब दिल धड़कता है तभी शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर चलता है। तो अगर हिंदुस्तान का दिल दिल्ली में है तो दिल्ली का दिल अगर कहीं है तो वो वीपी सिंह कैंप जैसी सैकड़ों हमारी बस्तियों में बसता है। जब वो धड़कते हैं तभी दिल्ली चलती है। जब वो सुबह काम पर निकलते हैं तो फैक्ट्री चलती है। जब वो सुबह काम पर निकलते हैं तो कोठी में काम होता है। जब वो सुबह काम पर निकलते हैं तो दिल्ली में विकास की लहर दौड़ती है। जब वो सुबह काम पर निकलते हैं तो दिल्ली साफ और स्वच्छ हो जाती है। जब वो सुबह काम पर निकलते हैं तो कोई मॉल, कोई स्टोर, कोई बड़ा शोरूम चमक उठता है।
जब वो सुबह काम पर निकलते हैं तो बड़े बड़े मार्केट में भी लाइटें जल जाती हैं। ये बीपी सिंह कैंप जैसी झुग्गी बस्तियों की ताकत है। इसी ताकत को सम्मान दिलाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके बीच मैदान में है। मैंने कई बस्तियों में गया हूं। झुग्गी में रहने वाले हमारे भाई बहन, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई सीए कर रहा है, कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई अच्छा खिलाड़ी है, कोई हमारी बहन जो अपने घर को भी पाल रही है, बाहर भी काम कर रही है, कोई हमारा भाई जो अपने घर को भी चला रहा है और कोरोना में समाज की सेवा भी जिसने की है। ऐसे नायकों का सम्मान करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी और आपका भाई आदेश गुप्ता और रमेश बिधूड़ी आपके बीच में ये झुग्गी सम्मान यात्रा लेकर आया है, ये मैं कहना चाहता हूं। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के अंदर जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो संसद की डेयरी पर उन्होंने माथा टेक कर कहा था कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। और इसीलिए उन्होंने जितनी योजनाएं निकाली, कोई योजना अमीरों के लिए नहीं थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पहले सब्सिडी गैस सिलेंडर में सबको मिलती थी। उन्होंने देश के अमीर लोगों से करबद्ध प्रार्थना की कि अगर देश के अंदर हर बहन, हर मां के चूल्हे की बजाय वो गैस सिलेंडर पहुंचे और सस्ते दामों पर पहुंचे, तो आप कृपया करके, मोदी जी ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की थी, आप कृपा करके ये सब्सिडी लेना छोड़ दीजिए। गरीबों का हक गरीबों को मिलेगा, ये मोदी जी ने ऐलान किया था। और आज इसीलिए 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस सिलेंडर, चूल्हा कनेक्शन मिल चुका है। और अब दिल्ली के अंदर इस झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से, हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी के माध्यम से, हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के माध्यम से पूरी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के अंदर पीएम उज्ज्वला योजना का एक गैस का सिलेंडर, एक मुफ्त कनेक्शन और एक चूल्हा, ये बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। जिसके पास नहीं है, कोई भी आकर यहां तुगलकाबाद विधानसभा में विक्रम बिधूड़ी जी से मिल लेना। ब्रजेश राय जी इसके इंचार्ज हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और मुफ्त ये कनेक्शन ले जाइए। ये मोदी जी का ऐलान है। ये झुग्गी सम्मान यात्रा, प्रधानमंत्री जी 10,000 रुपए का लोन, जिसके बारे में भी बिधूड़ी जी ने बताया। आज एक कोई गरीब आदमी जब अपनी रेहड़ी पटरी पे कोई धंधा करना चाहता है और उसके जेब में पैसे नहीं होते हैं, तो वो साहूकार के पास जाता है, 5,000 भी लोन लेता है, 10,000 लोन लेता है। मुझे ध्यान है कितनी सब्जी मंडी में लगाने वाले लोग हैं जो सुबह 5,000 लेते हैं, शाम को उन्हें 7,000 चुकाने पड़ते हैं। बात मैं गलत कह रहा हूं क्या? बताइए, गलत कह रहा हूं? मोदी जी ने उन गरीबों के दर्द को समझा है। उन्होंने कहा 10,000 रुपए का लोन हर रेहड़ी पटरी लगाने वाले भाई बहन को मिलेगा और 1 साल तक कोई ब्याज नहीं लेना है। ये पीएम स्वनिधि की योजना को आप तक पहुंचाने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा है। सुकन्या समृद्धि, पीएम बीमा योजना और एक जो ई श्रम कार्ड चमत्कारी योजना है। हमारे रेहड़ी पटरी लगाने वाले, कोई घर में काम करने वाली हमारी बहन, कोई भी छोटा मोटा कोई काम करता है, कोई मेहनत मजदूरी करके, कोई कामगार, कोई कारपेंटर, पेंटर, कोई भी व्यक्ति जो कामकार है वो ई श्रम कार्ड लेगा और उस ई श्रम कार्ड का फायदा है, वो कार्ड बना लेगा तो 2 लाख रुपए का उसका बीमा उसके अंदर है। कितने का है? जोर से बोलिए, कितने का मैंने बताया? 2 लाख रुपए का बीमा। उसके बच्चों को वजीफा मिलेगा पढ़ाई के समय,
और उनको फ्री में साइकिल मिलेगी अपने काम पर जाने के लिए, महिला को सिलाई मशीन फ्री में मिलेगी, और तो और उनको जो काम करने के उपकरण हैं, अगर कोई कारपेंटर है तो उसको फ्री में काम करने के उपकरण मिलेंगे, पेंटर है तो उसके उपकरण उसे मिलेंगे, कोई भी दस्तकार है, कारीगर है, कोई कामगार है, उसको उसके काम करने का पूरा किट उसको फ्री मिलेगी। ये है मोदी जी का ई श्रम कार्ड, जो गरीबों के लिए है, कामगारों के लिए है, जो अपनी रोजी रोटी कमाकर सुरक्षा के साथ, स्वाभिमान के साथ दिल्ली के अंदर जीने का आनंद ले सकते हैं। ये मोदी जी की ई श्रम कार्ड योजना है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिसको भी चाहिए, विक्रम बिधूड़ी जी यहाँ के मंडल अध्यक्ष, यहाँ की निगम पार्षद, और आने वाले समय में हम एक झुग्गी सेवा केंद्र, नमो सेवा केंद्र खोलेंगे, जो शायद यहाँ खोल दिया है। उस सेवा केंद्र के माध्यम से भी आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे सोनिया गांधी कैंप से भी लोग आए, यहाँ पूरी तुगलकाबाद विधानसभा के लोग भी हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, जिन्होंने ये वादा किया था, आपको ध्यान है, चुनाव से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। वो पत्रकार ने पूछा कि आप तो आम आदमी की बात करते हो, आप तो गरीब आदमी की बात करते हो, फिर ये बताइए, अगर आप बन गए विधायक, आप बन गए मंत्री और आप बन गए मुख्यमंत्री, तो आप क्या करोगे? आप इनको कहते हो गाड़ी बंगला सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। तो केजरीवाल साहब ने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया और मेरी पार्टी की सरकार आ गई तो ना मैं गाड़ी लूंगा। यही कहा था ना, यही कहा था ना, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सुरक्षा लूंगा। अब उन्होंने तीनों चीजें ले ली है, गाड़ी भी लंबी वाली है, सुरक्षा भी ले ली और बंगला भी बड़ा वाला ले लिया है। और अब एक काम और किया है, उस बंगले के ऊपर उन्होंने एक स्विमिंग पूल बनवा लिया 10 करोड़ की लागत से। कितने करोड़ की लागत से? 10 करोड़। जोर से बोलिए, कितने करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बनवा लिया है। और उन्होंने कहा था हर गरीब की झुग्गी में हम पानी दे देंगे, वो भी साफ। आप बताइए, आपको साफ पानी मिला क्या? मिला साफ पानी? उनको मिल रहा है इसलिए वो नहीं बता रहे। आपको मिला साफ पानी बहन जी? आपको साफ पानी मिला? आपको साफ पानी मिला? ये हकीकत दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की बताने के लिए आपके पास आया हूं। ये आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए कि पानी भी नसीब साफ नहीं हो रहा है, ये केजरीवाल जी के राज में। इन्होंने कहा हम सबको राशन कार्ड बना देंगे। कहा था ना, सबके राशन कार्ड बने हुए क्या? नए राशन कार्ड किसी के बन रहे क्या? नए राशन कार्ड बन रहे? अरे जोर से बोलो, नए राशन कार्ड बन रहे क्या? नहीं बन रहे। अब बताइए, मोदी जी सबको फ्री राशन देना चाहते हैं। दिल्ली के 74 लाख लोगों को कोरोना में पहले 9 महीने, दोबारा 9 महीने फ्री में 5 किलो राशन देने का काम मोदी सरकार ने किया है। लेकिन केजरीवाल साहब 50 लाख लोग राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके हैं पिछले 7 सालों में। जो यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड जहां से लोग आते हैं, वो यहां राशन अप्लाई करते हैं, राशन कार्ड नहीं बन रहा है। मोदी जी की योजना पूरे देश में एक ही राशन कार्ड होगा, उस योजना को भी लागू नहीं किया है। उस योजना को भी कोर्ट की धमकी के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने अभी लागू करना शुरू किया है। तो ये आपको राशन कार्ड की लड़ाई, और आपके झुग्गी कॉलोनी में, वीपी सिंह कॉलोनी के अंदर क्या पानी की निकासी की व्यवस्था है? पानी की निकासी की व्यवस्था है? और ये गंदा पानी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता। इनका ड्यूसिप यानी दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, जिसके चेयरमैन खुद केजरीवाल जी है, उसमें भ्रष्टाचार है। कोई काम, कोई विकास का काम झुग्गी कॉलोनी में वीपी सिंह कैंप
सोनिया गांधी कैंप में इसमें नहीं हुआ है। ये आपके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए भी ये झुग्गी सम्मान यात्रा है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, अंत में कहना चाहता हूं कि हम प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को और आप लोगों के हक की लड़ाई, आपके न्याय की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। चुनाव आता है, चुनाव में लोग क्या कहते हैं, विपक्ष के लोग, वो जानते हैं कि विधूड़ी जी काम करते हैं, तो वो डरा के कान में क्या कहते हैं, अरे बीपी सिंह कैंप वाले लोग, आप बीजेपी को वोट मत देना। बोले काम विधूड़ी जी ने तो बहुत किया है, लेकिन ये सरकार में आ गए तो बीपी सिंह कैंप हटवा देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को मालिकाना हक देने का काम किया है। जब तक मोदी जी हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक आदेश गुप्ता है, जब तक रमेश विधूड़ी है, हर किसी झुग्गी वाले का बाल बाका नहीं हो सकता है। ये बात मैं कहना चाहता हूं, ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जो लोग बहुत गरीबों की बात करते थे, आम आदमी की बात करते थे, वो आजकल शराब बेच रहे हैं ना। शराब की नई दुकानें खोल रहे हैं। कहते हम पानी पहुंचाएंगे झुग्गी में, लोगों को पानी पिलाएंगे। वो पानी तो नहीं पिला सके, लेकिन नोट कमाने के लिए उन्होंने शराब बेचने की नई नई बड़ी बड़ी दुकानें खोल रहे हैं। और हमारी जनरेशन को, जो हमारी माँ बहन, जो हमारे मेहनत से भाई कमाकर लाते हैं, आगने वाली जनरेशन को नशे की लत डालने के लिए ये केजरीवाल साहब नई शराब की नीति लाए हैं। हर कॉलोनी में शराब की दुकानें खोल रहे हैं। मैं आपसे माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि हमारे आगे आने वाली कोई जनरेशन वो नशे की आदत में पड़े, वो शराब पिए? आप बताइए, कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता है। और केजरीवाल साहब कह रहे हमें पैसा चाहिए, 75,000 करोड़ का बजट और उसमें से 37,000 करोड़ रुपया वापस होता है, काम नहीं करा पाते हैं, फिर भी पैसा चाहिए। पता नहीं कितनी पैसे की भूख हो गई ये आदरणीय आम आदमी श्री अरविंद केजरीवाल जी को। कितनी भूख हो गई है कि दिल्ली के लोगों को शराब की लत डालने के लिए नई शराब नीति लाए और कह रहे हम तो शराब पिलाएंगे, नई दुकानें खोलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई शराब की दुकानें आपके इलाके में खुले तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले विरोध में है, लेकिन आपसे भी कहना चाहता हूं, अपने आने वाली जनरेशन की सुरक्षा के लिए आप भी कोई दुकान खुलने मत देना। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, विक्रम विधूड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी को और यहां तुगलकाबाद विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को। जो योजनाएं मोदी जी की हैं वो घर घर पहुंचे, इसके लिए हम काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप किसी बहकावे में आने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं, वो हर गरीब की, हर देशवासी की चिंता करते हैं। इसीलिए सबको वैक्सीन लगवा दी। अभी पूछा था ना दिनेश जी ने, सबको वैक्सीन लग गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। मैं आगे की कार्रवाई के लिए जो लाभार्थी उज्ज्वला के हैं, जिन कार्यकर्ताओं को यहां सम्मानित करना है वो मंच पर हैं। हमारे जो झुग्गियों में प्रतिभा रहती है उसको भारतीय जनता पार्टी दिल से सैल्यूट करती है, सलाम करती है। और हमारे सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहां उन प्रतिभा को सम्मानित करेंगे और जिनके पास उज्ज्वला का टोकन है उन्हें गैस चूल्हा, सिलेंडर और जो उसमें यूज होता है इक्विपमेंट्स, वो इस मंच के माध्यम से दिया जाएगा। मैं आगे की कार्रवाई के लिए कि विधिवत रूप से एक एक नाम को बुला करके और उन लाभार्थियों का सम्मान हो, इस कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करता हूं दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता और इस विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और हमारे पार्टी के बहुत जुझारू नेता
श्रीमान विक्रम विथुड़ी जी को आए और आगे की कार्रवाई प्रारंभ करें। विक्रम जी। भारत माता की वंदे वंदे। साथियों, अभी विस्तार से हमारे लोकप्रिय आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिदुड़ी जी ने हम सभी का मार्गदर्शन किया। एक मिनट अभी आपने इतना समय दिया है, मात्र 15 मिनट दीजिए। रुकिए भैया, 1 मिनट रुकिए। क्या कर रहे हैं आप? अरे भैया, क्या कर रहे हैं आप? अरे राजेश जी, क्या कर रहे हो आप? बैठो बहन जी, बैठ जाइए। अभी जो हमारे दिनेश प्रताप जी ने कहा, मंच से नाम लेंगे हम बड़ी शांति से, जिसका भी नाम लिया जाएगा, और चाहे किसी प्रकार का टोकन कूपन भी दिया गया है, बिना यहां से कोई खाली जाने वाला नहीं है। अभी जो आज गैस का उज्ज्वला का कनेक्शन जिन्होंने अप्लाई किया है, ये सब सिंबॉलिक है। अभी राजपाल पोसवाल जी हमारे जो पूर्व निगम पार्षद है और अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम नमो सेवा केंद्र, जैसे ओखला के अंदर भी हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिदुड़ी जी ने ये जो सुविधाएं आज आपको यहां से मिल रही है मंच से, ऐसी सेवा निरंतर चले क्षेत्र के अंदर। ऐसा एक सेवा केंद्र ओखला के अंदर खोला है, ऐसा पोसवाल जी ने कहा हम पहलादपुर वार्ड में भी खोलेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे पहले गैस कनेक्शन के लिए बहन मीरा देवी मंच पर ही है, मैं उनसे निवेदन करता हूं बहन मीरा देवी आए और उनको जो सम्मान के रूप में उज्ज्वला गैस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आशीर्वाद और उनके स्नेह से मिली है। आदरणीय आदेश गुप्ता जी और हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिदुड़ी जी, हमारे दिनेश प्रताप जी, पार्षद बहन संजू जी, प्रतिमा देवी जी, बहन प्रतिमा देवी जी कृपया वो भी आए, बहन पवन देवी जी। जी ने कहा, प्रकाश पांडे जी, रमेश जी ने कहा, जिनको मिल जाए कृपया। स्वनिधि योजना के लिए कृपया करके तैयार रहें। मात्र एक रह गए, दो रह गए, 2 बहनें रह गई हैं अभी। शुभेंदु जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। स्वनिधि योजना से भाई सुभाष चंद्र जी, सुभाष जी कहाँ हैं? पहुंचिए, इनको चेक दीजिए सुभाष जी को। सुभाष जी, जिनका चेक मंजूर हुआ, सुभाष जी। बहन, बहुत अच्छी बात, देखिए एक बहन अपना घर चलाती है, मधु देवी,
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जिन्होंने अप्लाई किया था 10,000 रुपए का चेक सुभाष जी को बहन मधु देवी अपना परिवार का पालन पोषण कर रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से उनको भी 10,000 मंजूर हुए बिना किसी ब्याज के। सुशील जी, संगीता जी, ये भी हमारी बहन संगीता जी, आप भी सभी निवेदन है कृपा करके अपना चेक प्राप्त करें। बहन खुशबू जी, राजीव झा जी, ये तीनों बहनें देखिए अपना परिवार पालन पोषण अच्छे से कर सके बिना किसी ब्याज की राशि के कर सके। बहन खुशबू जी, राजीव झा जी, प्रिय राजीव झा जी आइए कृपा करके अपना चेक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जो प्राप्त हुआ मंजूर हुआ उसे लेकर के जाएं अपने आदरणीय अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, सांसद रमेश बिदू जी के हाथों से। श्री ओपी शर्मा जी, राज रानी जी बहन, आपका भी स्वनिधि योजना से मंजूर हुए। बहन सोनी जी, ये तो अच्छी बात है, स्वनिधि योजना में बहनों ने अच्छी बाजी मारी है। मैं बहनों के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, आदेश गुप्ता जी का और अपने लोकप्रिय सांसद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि बहनों को सशक्त बनाने के लिए एक अच्छी पहल है। रामदयाल जी, कृपया करके भाई रामदयाल जी, आपका भी स्वनिधि योजना से धन जो राशि 10,000 मंजूर हुई है, जिनका नाम है कृपा करके वही ले चेक। रामदयाल जी, ऐसे ही सम्मान के रूप में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, सांसद श्री रमेश बिधूरी जी और दिनेश प्रताप जी हमारे महामंत्री, उन्होंने अपने साड़ी के रूप में सम्मान बहनों के लिए एक सम्मान के रूप में साड़ी यहीं से सिंबॉलिक दिए रहे हैं। बहन प्रतिभा देवी जी, बहन मालती देवी जी, बहन सीमा जी सिंबॉलिक रूप से यहां पर दिए जा रहे हैं। जिनको टोकन दिए हैं वो भी कृपा करके यहीं से लेकर के जाएंगे। बहन सीमा जी, बहन नीतू जी, राजकुमारी जी, बहन तनुजा जी, बहन राजकली जी, बहन चंद्र जी, भारती जी, शकुंतला जी, क्रेता देवी जी, ये अच्छी बड़ी सूची है, लेकिन क्या कि समय की बाध्यता है, लेकिन सिंबॉलिक रूप से अध्यक्ष जी आदरणीय सांसद रमेश बिधूरी जी, मात्र 11-15 बहनें हैं जिनसे आपके हाथों से इन बहनों को सम्मान करा रहे हैं। बाकी लोगों को भी 24 की अध्यक्ष जी आदरणीय सांसद रमेश बिधूरी जी, मैं निवेदन करता हूं, इसके बाद हमारे इस झुग्गियों के अंदर बहुत टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भाई दुर्गा जी, ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट है दुर्गा जी, इन्होंने अपनी पेंटिंग ही नहीं आज की यात्रा में बहुत अच्छा स्वागत अध्यक्ष जी का किया। दुर्गा बहुत अच्छा गजब का पेंटर है, इतनी अच्छी पेंटिंग इन्होंने बनाई है। सम्मान के रूप में हमारे अध्यक्ष जी सांसद जी सम्मान दे रहे हैं। उमेश नेगी जी बहुत अच्छी एनजीओ चला करके झुग्गी बस्ती के अंदर बेहतर काम करते हैं। उमेश जी सोशल वर्कर। भाई मोहित जी यूट्यूबर, यूट्यूब पर बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, यूट्यूब पर अपनी वीडियो डालते हैं, गायकार हैं। सुभाष प्रधान जी, जिनका बहुत भव्य स्वागत, एक आरडब्ल्यू चलाते हैं, सफल आरडब्ल्यू चलाते हैं प्रधान जी। आज आपकी यात्रा का स्वागत अभिनंदन ने भी किया था, शिव शक्ति मंदिर और बहुत अच्छा भंडारे के रूप में चलाते हैं। अनीता जी, ये नर्स है, हमारी बहन नर्स है, अनीता जी नर्स है। मैं बहन से भी निवेदन करता हूं, झुग्गी बस्ती के अंदर कोरोना काल में बहुत विशिष्ट सेवा इन्होंने दी है। दीपक जी सोशल वर्कर, दीपक जी आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दीपक जी एनजीओ चलाते, पीएन त्रिपाठी जी बहुत अच्छी एनजीओ अपने झुग्गी बस्ती के अंदर चलाते हैं, वीपी सिंह कैंप के अंदर। भाई बहन रूपांती देवी जी, ये भी मोबाइल क्रैश करती हैं, एनजीओ मोबाइल क्रैश।
कोरोना काल में बहुत लोगों को भोजन उपलब्ध कराया था। एक बार बहन के लिए तालियां। और 2 बार पूरे कैंप को भोजन इस एनजीओ ने दिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आशा वर्कर के रूप में बड़ा अन्याय दिल्ली सरकार से झेलने के बावजूद, बिना सैलरी लेने के बावजूद भी भगवान देवी आशा वर्कर है। मैं उनसे निवेदन करता हूं, बहन जी का भी सम्मान होना चाहिए। इन आशा वर्कर के लिए हमारे आदरणीय अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने बड़ा संघर्ष इनके लिए किया है। इनके लिए सैलरी की मांग की है। रंजना बहन जी ये भी आशा वर्कर है। कुंदन देवी जी ये भी बहन हमारी आशा वर्कर है। मोनी कुमारी जी एनजीओ चलाती है सारथी के नाम से। हमारे सुभाष चंद्रा जी ये भी एनजीओ चलाते हैं। SMBS एक एनजीओ है, वो झुग्गी बस्ती के अंदर चलाते हैं। उमेश कुमार जी हमारे बजरंग दल के बहुत युवा नौजवान साथी हैं और लगातार खिचड़ी का कार्यक्रम चलाते हैं बजरंग जी। पूरे लॉकडाउन में उमेश कुमार जी ने कैंप के अंदर खाना दिया। कुणाल कामत, राहुल कामत, सुभाष प्रधान जी को तो पहले बोल दिया था मेरा नाम। सुभाष चंद्र जी मैंने बोला था, सुभाष जी का नाम। विनोद कुमार महतो जी मैजिक बस चलाते हैं, विनोद कुमार जी। अमरपाल सैनी, आज ये 25 लोगों में से 20 लोग आए हैं। 5 लोग हमारे किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं। 25 ऐसे बहुत प्रतिभावान लोगों की हमने सूची बनाई। एक हमारे MBBS डॉक्टर भी हैं, द्वारका जी के बेटे, वो हॉस्पिटल में रहने के कारण नहीं आए। किसी का कोई ना कोई जायज कारण था। उन्होंने फोन करके कहा कि, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने इस प्रतिभावान नौजवानों को, साथियों को, बहनों को जो सम्मान दिया है और इस सफल यात्रा के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। अपने लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिधूर जी का बहुत बहुत आभार। आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर उपस्थित हुए, आपका भी बहुत बहुत आभार। और इस सफल आयोजन के लिए मैं राजपाल पोसवाल जी, प्रकाश पांडे जी, बहन संजू रानी जी, रमेश सिंह जी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।